एक बड़ी खबर, गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में मारा गया राजा। गोपाल खेमका हत्याकांड, अवैध हथियार की बिक्री करता था राजा, एनकाउंटर में मारा गया। शूटर उमेश यादव ने खरीदा था इससे हथियार। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इस वक्त की एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में राजा मारा गया। एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, राजा नाम का व्यक्ति मारा गया है। बताया जा रहा है कि ये हथियार बेचता था और इससे शूटर ने खरीदा था हथियार। अवैध हथियार की बिक्री ये करता था राजा नाम का व्यक्ति, जो कि एनकाउंटर में मारा गया है। जवाबी कार्रवाई में शूटर उमेश यादव ने इससे हथियार खरीदा था। और आपको बताते चलें, गोपाल खेमका हत्याकांड से ये व्यक्ति भी जुड़ा हुआ था और इसी को लेकर एनकाउंटर कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में दरअसल बताया जा रहा है कि एनकाउंटर किया गया है और लगातार इस मामले में जांच पड़ताल तेज है, कार्रवाई जारी है। जितने भी लोग इस मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। और जवाबी कार्रवाई में यहां पर राजा मारा गया है। शूटर उमेश यादव ने हथियार खरीदा था, अवैध हथियार की बिक्री करता था ये राजा, जो कि एनकाउंटर में मारा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने गोली चलाई तो गोली लग गई और मौत हो गई। तो एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया गया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या मामला है और आखिर कब एनकाउंटर हुआ है ये? देखिए, ये इनकाउंटर जो है वो कल रात 2:45 पे हुआ है और इसकी जानकारी जो है वो खुद एडीजी ऑपरेशन जो है कुंदन कृष्णन ने न्यूज 18 से साझा की है। उन्होंने बताया है कि ये विकास कुमार उर्फ राजा 29 वर्षीय युवक था। जब इसके घर पे पटना पुलिस छापेमारी करने गई थी तो इसने पुलिस पर हमला कर दिया, ताबड़तोड़ फायरिंग पुलिस के ऊपर करनी शुरू कर दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है कार्रवाई की और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पटना पुलिस के ये मारा गया। मालसनामी थानाध्यक्ष जो है वो सूचना के बाद जो जानकारी पटना के गांधी SHO और IG जो है उनके द्वारा दिया गया था कि ये विकास कुमार जो है वो भी इस मामले में संलिप्त है और विकास कुमार उर्फ राजा, इसके ठिकाने पर जाकर के आप छापेमारी कीजिए। लोकेशन भेजा गया था, डिटेल एड्रेस भेजा गया था। तो उसी दौरान जो है जब मालसलामी थाना अध्यक्ष जो है इनके घर पे पहुंचे, 2:45 का वक्त था और थाना से महज 2 किलोमीटर पश्चिम पीर दमरिया घाट है, उसके पास पुलिस अपराधी के बीच में जो है वो मुठभेड़ हुआ है और 29 वर्षीय जो विकास कुमार उर्फ राजा है वो मुठभेड़ में मारा गया है। सूचना पर अनुमंडल पुलिस पर अधिकारी पटना सिटी 2 के द्वारा जो है 5 बजे, पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा जो है 5 बजे एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा 5:20 बजे जो है घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच की गई है और जाँच के बाद घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली, खोखा जो है वो बरामद किया गया है। और अब कह सकते हैं कि जो विकास का डेड बॉडी है, जो सब है, वो पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को भेजा जाएगा, सौंपा जाएगा। जरा ये भी बताइएगा कि जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उनमें से ही था राजा? देखिए, उनमें से था राजा की एक की गिरफ्तारी की बात आ रही थी सामने और उसका नाम भी राजा बताया जा रहा था। उस संभवतः ये वही हो सकता है। हालांकि पटना पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जब पूरी जानकारी साझा करेगी, तब ये क्लियर होगा कि ये वही राजा है या ये दूसरा राजा है। इसमें एक बात और सामने आई है कि जो उमेश यादव ने जो हथियार खरीदे थे वो इसी राजा के मार्फत खरीदा गया था और इसकी जानकारी पटना पुलिस को जब पूछताछ IG जो है जितेंद्र राणा कर रहे थे, तब उमेश यादव ने बताया था कि राजा से हमने पिस्टल खरीदा और ये मालसलामी इलाके में रहता है। बताते चले कि जो उमेश यादव है वो भी मालसलामी इलाके का ही निवासी है और वहीं से इसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित किया था STF ने। और फिर जब पूछताछ किया, जब ये अशोक साव गिरफ्तार किए गए तो उस बीच ये बातें सामने आई कि राजा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अब जो बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को दे रहा है। और ये बताइएगा अमित कि ये प्रेस ब्रीफिंग कब तक होगी? मारा गया है। देखिए, ये प्रेस ब्रीफिंग जो है वो आज संभवतः पहले हाफ में ही हो जाए, यानी कि 11, 12, 1 बजे जब भी हो जाए, चूंकि अभी भी 20% काम जो है वो होना इसमें बाकी है। ऑपरेशन जारी है और इस पूरे छापेमारी अभियान के दौरान जो है ये अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है कि विकास उर्फ राजा जो है वो मारा गया है, इनकाउंटर में मारा गया है। STF जो है उनके
एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी न्यूज 18 से साझा की है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कार्रवाई जो है इस मामले में अब तक की रही है कि ये विकास उर्फ राजा जो इस पूरे अपराध की पटकथा में शामिल था वो मार गिराया गया है और जवाबी कार्रवाई में ये की गई है। पुलिस जब उसे दबोचना चाहती थी, पुलिस जिस तरह से उमेश यादव को गिरफ्तार किया, जिस तरह से अशोक साव को गिरफ्तार किया, विकास उर्फ राजा को भी गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन पुलिस को देखते ही विकास जो है वो अपना आपा खोया और पुलिस पर हवाई फायरिंग करने लगा, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में विकास उर्फ राजा जो है वो मारा गया है। और ये सबसे बड़ी और सबसे पहले इस खबर को न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि देखिए किस तरह से पटना पुलिस जो है वो अब तक संयम बरती हुई थी, लगातार जो लीड्स मिल रही थी उसके आधार पर छापेमारी कर रही थी, कार्रवाइयां चल रही थी। और इसी बीच जब विकास उर्फ राजा को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस जो है माल सलामी स्थित उसके घर के पास पहुंची तो वो पुलिस को देख करके भागने लगा और इस बीच पुलिस जब उसे रोकने के लिए कहा तो पुलिस पर उसने फायरिंग करी और इस जवाबी कार्रवाई में विकास उर्फ राजा जो है वो मारा गया है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अभी भी जो है 20% काम पटना पुलिस का बाकी है, ये कहना है एडीजी एसटीएफ का कुंदन कृष्णन का। और वो जब काम पूरी हो जाएगी तो विस्तृत जानकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो मीडिया को दिया जाएगा कि कैसे ये पूरी पटकथा लिखी गई थी, किस तरह से अशोक जो है साहब वो उसने प्लानिंग किया और उसके बाद किस तरह से उमेश यादव जो है उसको इन्वॉल्व किया गया, अजय वर्मा का कनेक्शन कितना गहरा इस मामले में है और विकास जो है वो हथियार तस्कर बताया जा रहा है, बड़ी खेप में जो है हथियार की तस्करी वो करता है, निर्माता और विक्रेता भी है वो। तो उसी से उमेश यादव ने ये हथियार खरीदा था, पिस्टल खरीदा था, वो पिस्टल जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में उसने किया, जिसकी बरामदगी पटना पुलिस ने करी। और उसी के बाद उसने बताया कि विकास उर्फ राजा से उसने ये पिस्टल खरीदा था और अब उसको गिरफ्तार करने जब पटना पुलिस पहुंची थी 2:45 में, जैसा हमने बताया मिनट टू मिनट बताया कि कैसे ये कार्रवाई हुई है। उसके बाद जो एसडीपीओ हैं पटना सिटी सदर के वो वहां पहुंचे, फिर नगर अधीक्षक जो है वो वहां पहुंची, उसके बाद जो है एसएसपी खुद वहां पहुंचे और पूरी जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से मुठभेड़ हुआ और जवाबी कार्रवाई में ये विकास उर्फ राजा मारा गया, तो इसकी पूरी जानकारी एसएसपी ने खुद भी घटनास्थल पर जाकर के ली है। और अब इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तो विस्तृत जानकारी पटना एसएसपी आईजी जो भी हो वो साझा करेंगे मीडिया से। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पवन खेमका माफ कीजिएगा गोपाल खेमका की हत्या के बाद जिस तरह से ये पूरा कह सकते हैं कि सनसनी फैली हुई थी राजधानी पटना में, राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी तेज थी, विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पे हमले कर रहे थे, तो वो कहीं न कहीं उस पर विराम मिला है और पटना पुलिस भी अब राहत की सांस ले रही है कि गोपाल खेमका हत्याकांड जो है उसकी गुत्थी पटना पुलिस ने सुलझा ली है। कैसे सुलझाई, कौन कौन से किरदार कितने का जो है कह सकते हैं कि सौदा हुआ और अजय वर्मा जो जेल में बंद है वहां से कैसे ये अपनी पाठशाला अभी भी चला रहा है, पूरा कह सकते हैं कि विस्तृत जानकारी पटना पुलिस से जो है वो हम लेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि देखिए किस तरह से गोपाल खेमका की हत्या किया गया था, आखिर मंशा क्यों ये हत्या करवाया अशोक साव ने या और पटकथा कैसे लिखी गई। तो तमाम जो कहानी है इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को लेकर के वो हम दर्शकों को साझा करेंगे जब पटना पुलिस इस मामले की जानकारी मीडिया को साझा करेगी तब। जी अमित, गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से क्या क्या हथियार मिले हैं और गोपाल खेमका से जुड़े हुए क्या सबूत इन लोगों के पास से मिले हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज जो है कि हत्या में जो इस्तेमाल किया गया पिस्टल है वो बरामद किया गया, स्कूटी जो है जिससे हत्यारा जो शूटर है उमेश यादव वो गोपाल खेमका के घर के पास पहुंचा था वो बरामद किया गया, जो कपड़ा उस दिन वो पहन रखा था वो बरामद कर लिया गया है। और अब एफएसएल की टीम भी जो है वो अपने स्तर से जांच कर रही है, क्योंकि अब जो है कानूनी पहलू पर भी पटना पुलिस को ध्यान देना होगा कि जब इस मामले को लेकर के इस एविडेंस एग्जिबिट को लेकर के पटना पुलिस कोर्ट जाएगी तो वहां उन्हें प्रमाणित करना होगा कि वो जो बातें कर रहे हैं वो पूर्णतः जो है साइंटिफिक तौर पे मजबूत है। और अब उस काम में भी एफएसएल की टीम का सहायता जो है वो पटना पुलिस ले रही है। एफएसएल के जो वैज्ञानिक है वो अब पिस्टल का जो है चूंकि मौकाए वारदात से एक कार्टेज भी मिला था, खोखा मिला था और उस खोखे का इस्तेमाल इस पिस्टल से ही हुआ या कोई और पिस्टल था, कहीं उमेश यादव जो है गुमराह तो नहीं कर रहा है। तो साइंटिफिक तौर पर अब अनुसंधान एफएसएल कर रही है। पटना पुलिस जो है वो इस हत्याकांड में शामिल जितने भी किरदार थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, आगे और भी कार्रवाइयां बाकी है ऐसा कहना है एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन का। फिलहाल कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन जो है वो पटना में देखने को मिला है। एक अपराधी जो है वो मुठभेड़ में मारा गया है जिसका नाम विकास उर्फ राजा बताया जा रहा है। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए, आगे फिर आपसे जुड़ेंगे।
गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में देखिए पटना पुलिस को मिली कामयाबी के बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पटना पुलिस की जमकर पीठ थपथपाई है। न्यूज 18 से बात करते हुए नीरज कुमार ने यह कहा कि पटना पुलिस के खुलासा के बाद हम लोग भी बड़ा खुलासा करेंगे। नीरज कुमार से बात की है संवाददाता